मूर्छित हुए जब लखन लाल रण में, मूर्छित हुए लखन लाल जब रण में, तो लगी आग रघुवर के शिव मन में। कहा सुग्रीव अभी फौरन जाओ, जाकर बंद ये लड़ाई कराओ। क्यों? क्योंकि बिना लक्ष्मण बिना लक्ष्मण के है जग सूना सूना। बिना लक्ष्मण के है जग सूना सूना। बिना लक्ष्मण के है जग सूना सूना। मुझे और जी मुझे अब राम कह रहे हैं, हे सुग्रीव बिना लक्ष्मण के है जग सूना सूना। मुझे और जीने की चाहत नहीं है, बिना लक्ष्मण के जग सूना सूना। बिना लक्ष्मण लक्ष्मण के है जग सूना। मुझे और जीने की चाहत नहीं है, ए वीरो मुझे, ए वीरो मुझे छोड़कर लौट जाओ। ए वीरो मुझे छोड़कर लौट जाओ। लंका विजय की जरूरत नहीं है, बिना लक्ष्मण ऐसी लंका विजय की मुझे जरूरत नहीं। जो लड़ाई, जो लंका मेरे भाई को खा जाए, मेरे भाई का बलिदान नहीं चाहिए मुझे। मेरा
बिना लक्ष्मण के हुआ मैं अपाहिज, बिना लक्ष्मण के हुआ मैं अपाहिज, धनुष अब उठाने की ताकत नहीं है, बिना लक्ष्मण के हुआ बिना लक्ष्मण के हुआ भगवान राम कहने लगे, ओ सुग्रीव, ओ विभीषण, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा जाकर, पूछेगी मां क्या कहूंगा बताकर, पूछेगी मां क्या कहूंगा जाकर, पूछेगी मां क्या कहूंगा जाकर। अगर मैया सुमित्रा पूछेगी कि मेरे लाला कहाँ है, तो मैं कैसे कहूंगा? ये भैया श्री राम स्वरूप निषाद जी नावली से हैं, 101 रुपए का माल्या अर्पण कर रहे हैं। भगवान इनके हाथ हमेशा दान धर्म की ओर बढ़ाए। मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा जाकर, पूछेगी मां क्या कहूंगा बताकर, पूछेगी मां कहूंगा बताकर, पूछेगी मां क्या कहूंगा बताकर, पूछेगी मां क्या कहूंगा बताकर, मैं कैसे कहूंगा लखन आ रहा है, मैं कैसे कहूंगा लखन आ रहा है, मुझे झूठ कहने की आदत नहीं है, बिना लक्ष्मण के जग सुना सुना, बिना लक्ष्मण के जग सुना सुना। भगवान कहने लगे, मुझे झूठ कहने की आदत नहीं है, कैसे झूठ बोलूं? लिखा है, सुग्रीव ने बजरंगबली की ओर देखा, बजरंगबली कहने लगे, क्या हनुमान बोले सिर को उठाकर, और द्रोणागिर पे जाता हूं बूटी लाकर, द्रोणागिर पे जाता हूं वहां से बूटी लाकर लखनलाल के प्राणों की रक्षा करूंगा। क्यों? मेरे जीते जी मेरा जीते जी, जय जय बजरंगबली कहने लगे, मेरे जीते जी काल लक्ष्मण को खा ले, मेरे जीते जी काल लक्ष्मण को खा ले,
अभी काल में इतनी ताकत नहीं है, बिना लक्ष्मण के जग बिना लक्ष्मण के जग बिना लक्ष्मण के जग बजरंगबली प्रबल वेग से पर्वत पे धाए, हथेली पर रखकर पर्वत को लाए। वो आ पहुंचे सूरज निकलने से पहले। महावीर बजरंगबली और बजरंगबली जैसा कोई योद्धा शायद दूसरा होगा। रावण हनुमान की एक दिन हल्की सी लड़ाई, रावण हनुमान से कहने लगा हमारी तेरी लड़ाई होगी। बोली कैसी? एक एक भूसा की, एक एक मुक्का की। हनुमान जी कहने लगे मंजूर है, मारो। रावण ने कहा पहले तुम मारो। हनुमान जी कहने लगे पहले तुम ही मार लो। बोले क्यों? क्योंकि फिर तुम्हारे मन में ये बात रह जाएगी कि हमने मार ही नहीं पाया, तो मारने लायक ही नहीं रहोगे। रावण ने भूसा मारा। हनुमान जी महाराज जहां थे जैसे थे वैसे ही खड़े रहे, और जो हनुमान जी ने रावण के लिए भूसा बनाया, सब देवता प्रार्थना करके कहने लगे बस प्रभु यहीं रोक देना, ये भूसा मत दे देना। अगर आज ही ये भूसा तुमने दे दिया तो भगवान राम का अवतार लेना ही व्यर्थ हो जाएगा। फिर भी कहा कि थोड़ा सा मजा चखाने दो। भूसा मारा, रावण को 2 घड़ी के लिए मूर्छा आ गई, इतना भूसा मार पाए। याद रखना प्रबल वेग से पर्वत पे धाए, हथेली पे रखकर पर्वत को लाए। वो आ पहुंचे सूरज निकलने से पहले। वो आ पहुंचे सूरज निकलने से पहले। अब देश जो पढ़े हनुमान चालीसा, जो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बजरंगबली उनकी हमेशा रक्षा करते हैं और बल देने की कोशिश करते हैं। तो अपने भाइयों से, माता बहनों से निवेदन है, जो भी हनुमान चालीसा का पाठ करे नित्य व्रत करना, कभी उसमें बाधा ना आनी चाहिए। एक मजबूरी, समस्या, आपत्ति काल अलग बात है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कबीर सतगुरु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर कबीर लोक उजागर। पढ़ता रोज जो हनुमत चालीसा, अब देश पढ़े जो हनुमान चालीसा, कभी उस पे आती आफत नहीं है। बिना लक्ष्मण